क्या आप सोच सकते हैं कि किसी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स बनाई जाए? ये कुछ साइंस फिक्शन स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन रशिया में ये आइडिया सीरियसली डिस्कस हो रहा है। हाय, वेलकम टू देश डिकोड। आज हम बात करेंगे रशिया की इस यूनिक अप्रोच के बारे में जो उनके डेमोग्राफिक चैलेंज को टैकल करने के लिए प्लान किया जा रहा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस प्रपोजल के रीजंस, कुछ सरप्राइजिंग इनिशिएटिव्स और पब्लिक का रिएक्शन इन पॉलिसीज पर। रशिया के इस स्टेप का रीजन है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, और इस डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का सबसे पहला रीजन है एजिंग पॉपुलेशन। रशिया में एल्डरली लोगों की तादाद काफी ज्यादा है और बर्थ रेट भी काफी कम है। इसका मतलब ये है कि लोग रिटायरमेंट एज में पहुंच रहे हैं और नए बच्चे उतनी तादाद में पैदा नहीं हो रहे। इस वजह से पॉपुलेशन में इम्बैलेंस हो रहा है। दूसरा रीजन है डिलेड फैमिली प्लानिंग एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। रशिया में बर्थ रेट में कमी देखने को मिल रही है, जिसमें इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, हाई लिविंग कॉस्ट्स और सोशल चेंजेस जैसे फैक्टर्स काफ़ी इम्पैक्टफुल हैं। आजकल लोग करियर और एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से फैमिली प्लानिंग में डिले हो रही है। रशिया की इकोनॉमी में काफ़ी चैलेंजेस हैं, जैसे इन्फ्लेशन और लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ये लोगों को फैमिली प्लानिंग करने से रोकता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़रूरी है फैमिली स्टार्ट करने के लिए। तीसरा रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर ने पॉपुलेशन को और ज्यादा इम्पैक्ट किया है। वॉर के चलते बहुत सारी जानें गई हैं, खासकर यंग लोगों की, और वॉर की वजह से जो अनसर्टेनिटी आई है उसकी वजह से फैमिली प्लानिंग भी डिले हो रही है। चौथा रीजन है माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन। काफ़ी यंग प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स रशिया से माइग्रेट कर रहे हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ये ब्रेन ड्रेन कंट्री की वर्कफोर्स को कम कर रहा है और फ्यूचर पेरेंट्स की तादाद को भी। पांचवा रीजन हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। रशिया में हेल्थ इश्यूज जैसे अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग और दिल की बीमारियां काफी कॉमन है। ये मेन लाइफ एक्सपेक्टेंसी को अफेक्ट करता है, जो अभी भी लो है। इससे वर्कफोर्स और फैमिली स्ट्रक्चर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। छठा रीजन सोसाइटल शिफ्ट्स। आजकल रशिया में लोग शादी देर से कर रहे हैं, या कुछ लोग शादी ही नहीं कर रहे। फैमिली साइज भी छोटी हो गई है, जिसमें ज़्यादा लोग सिंगल चाइल्ड फैमिलीज प्रेफर कर रहे हैं या फिर बिल्कुल भी बच्चे नहीं चाहते। ये सारे रीजंस मिलके रशिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट नए पॉलिसीज लाने का सोच रही है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स जैसे प्रपोजल्स भी हैं। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट पुतिन भी इन इश्यूज पर कंसर्न रेज कर रहे हैं और पॉपुलेशन बूस्ट करने के कुछ इनिशिएटिव्स भी अनाउंस किए गए हैं। अब यहाँ पर आती हैं नीना ओस्तानिना, जो रशिया के कमेटी ऑन फैमिली प्रोटेक्शन की हेड हैं। नीना एक सीनियर पॉलिटिशियन है और उनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए जाना जाता है। रशिया के डिक्लाइनिंग बर्थ रेट के इश्यूज पर उनका फोकस काफ़ी सीरियस है और इसे टैकल करने के लिए वो नए प्रपोजल्स को भी रिव्यू कर रही हैं। इसी वजह से एक रीसेंट पिटीशन जो मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स स्टेब्लिश करने का सजेशन देती है, उसका भी वो कंसिडरेशन कर रही हैं। कमेटी ऑन फैमिली प्रोटेक्शन की हेड होने के नाते उनका रोल पॉलिसीज और प्रपोजल्स पर डिस्कशन लीड करना और फैमिली प्रोटेक्शन और पॉपुलेशन ग्रोथ पर नए आइडियाज इंप्लीमेंट करना होता है। इस मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स का कॉन्सेप्ट है कि रशिया अपनी डिक्लाइनिंग बर्थ रेट को टैकल करने के लिए फोकस्ड और ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच अपनाए। अगर ये मिनिस्ट्री एस्टैब्लिश होती है तो इसका मेन काम ये होगा कि वो लोगों को फैमिली बनाने और बच्चे पैदा करने के लिए इनकरेज करे और उन्हें सपोर्ट करे। ये आइडिया उन पॉलिसीज के साथ अलाइन करता है जो अभी रशिया में फैमिली सपोर्ट और प्रोक्रिएशन को प्रमोट करने के लिए चल रही हैं। अब इस तरह की पॉलिसीज रशिया के लिए नई नहीं है। रशिया में पहले से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और सपोर्टिव मेजर्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि स्टे एट होम मदर्स के लिए फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स और यंग कपल्स को रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए फंडिंग। ये मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स इन एफर्ट्स को स्ट्रीमलाइन करेगी और भी स्ट्रक्चर्ड इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस कर सकती है, ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ में मदद मिले और रशिया की डेमोग्राफिक डिक्लाइन को रिवर्स किया जा सके। अब बात करते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव्स प्रपोज किए गए हैं रशिया को पॉपुलेशन डिक्लाइन से बचाने के लिए। पहला प्रपोजल ये है कि टर्निंग ऑफ लाइट्स एंड इंटरनेट। रात के 10 बजे से 2 बजे तक इंटरनेट और लाइट्स बंद किए जाएं ताकि कपल्स इंटीमेट हो सकें। ये एक यूनिक और कंट्रोवर्शियल सोल्यूशन है जो ये इशू एड्रेस करने के लिए सोचा गया है। दूसरा प्रपोजल है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर मदर्स। जो मदर्स घर पर हैं उन्हें हाउसवर्क के लिए पे किया जाए और इन पेमेंट्स को पेंशन के लिए कैलकुलेट किया जाए। इस प्रपोजल से औरतों को इनकरेज करना है कि वो बड़ी फैमिलीज रेस करें
अब एक और प्रपोजल है कि फर्स्ट डेट और वेडिंग नाइट सपोर्ट, जिसमें कपल्स के फर्स्ट डेट्स और वेडिंग नाइट होटल स्टेज के लिए फंड्स प्रोवाइड किया जाएगा। इसका भी मेन पर्पस ये है कि रिलेशनशिप सपोर्ट हो और प्रेगनेंसीज प्रमोट हो। अब बात करते हैं रीजनल इंसेंटिव्स और सोशल प्रेशर्स की। कुछ रीजन्स में एडिशनल इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं, जैसे खबरोस और चेलियाबिंस, जहां यंग वुमेन को फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं अगर वो फैमिली बनाती है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जैसे कि एनास्तासिया राकोवा और येवगेनी सास्तोपालोव ने ओपनली रशियंस को फैमिली प्लानिंग प्रायोरिटाइज करने के लिए कहा है। सास्तोपालोव ने ये तक कहा है कि वर्क ब्रेक्स में भी प्रोक्रिएशन इंकरेज किया जाए। मॉस्को में प्री फर्टिलिटी टेस्टिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है, जिसे 20,000 औरतों ने अब तक ऑप्ट किया है। ये सब एफर्ट्स हाईलाइट करते हैं कि गवर्नमेंट बर्थ रेट बूस्ट करने के लिए कितनी डिटरमाइंड है। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स के इन पॉलिसीज से उठने वाली प्राइवेसी कंसर्न्स और पब्लिक रिएक्शंस की। रिपोर्ट्स है कि मॉस्को में फीमेल पब्लिक सेक्टर वर्कर्स से पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा है, जिसमें उनके सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब काफी वर्कर्स ने इस पे फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस किया है और ब्लैंक क्वेश्चनरी सबमिट किए हैं या रिस्पॉन्स अवॉइड किया है, लेकिन बाद में उन्हें डॉक्टर के साथ इंटरव्यूज के लिए बुलाया गया, जिससे ये दिख रहा है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन और पर्सनल प्राइवेसी के बीच एक टेंशन है। अब चाहे मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स रियलिटी बने या ना बने, ये क्लियर है कि रसिया का बर्थ रेट बढ़ाने का अप्रोच कॉम्प्लेक्स और हाईली डिबेटेड है। और जब दूसरे कंट्रीज भी ये इशू फेस कर रहे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है कि क्या गवर्नमेंट्स को ऐसे सोशल पॉलिसीज में इन्वॉल्व होना चाहिए। अब क्या गवर्नमेंट्स का ऐसा रोल होना चाहिए या ये प्राइवेसी की बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करो और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चाहते हो कि ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिले तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आप मिस ना करें हमारी आने वाली वीडियो।